नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। एंड आपको पता है कि दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोएफिशिएंट्स एंड पॉलिनोमियल एक्चुअली किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके ऊपर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है यानी उसका जो एक्सपोनेंट है अब वो होल नंबर होना चाहिए। दैट्स इट। वो अगर होल नंबर है सारे केसेस में तो हम बोलते हैं वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इस लेक्चर में हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द हाईएस्ट power of the variable in the polynomial is the degree of the polynomial। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास में एग्जांपल दे रखा है कि 2x² माइनस 5x³ प्लस 3। ठीक है, आपको ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, भले ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक पावर 2 लगी है, एक पावर 3 लगी है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये हमारा क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि आपकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, ओके। इसमें देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो देखो इसकी x की पावर 2 लगी है, यहाँ पे x की पावर 3 लगी है, और इसके अलावा कोई और x की पावर तो दिख नहीं रही, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, वेरिएबल की। तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी 3 इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, मान लो 10x माइनस 5x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 7 प्लस 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है, क्योंकि आप जानते हो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर x की पावर कुछ नहीं लगा, ठीक है, x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1 लगी हुई है। ये मतलब होता है ना कि अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है दैट मीन्स x की पावर 1, या कोई भी वेरिएबल पे पावर नहीं है तो मतलब पावर 1 है। और अगर किसी भी वेरिएबल में, मान लो t, कोई t वेरिएबल है, या आप जानते हो ना वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बदलती जाए, चेंज हो। ठीक है, वो होता है हमारा वेरिएबल। तो इस केस में हमारा, या फिर आप ये समझ लो कि हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम x, y, z और t ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इनको हम क्योंकि ये बदलेंगे इसीलिए हम वेरिएबल्स को बेसिकली इन टर्म्स या इन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो अब अगर मान लो किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 लगी है, मतलब क्या हुआ कि वहां पर उस जगह पर एक भी कुछ t है ही नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे t की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर t, एक भी t नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 लगा है मतलब उसकी वैल्यू 1। ठीक है, आप ऐसा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम किसके लिए बात करें। क्लियर, चलो अब यहाँ पे आपको उसकी डिग्री निकालनी है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखोगे 7 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि जो आपकी डिग्री होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 7। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड आउट कि आपको निकालनी है इनकी डिग्री। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब आप पहला एग्जाम्पल देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 5 हाईएस्ट पावर है ना, तो आपकी डिग्री बन जाएगी क्या, मैं डिग्री को यहाँ पे डी से लिख दे रही हूँ, डिग्री आपकी बन जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर क्या 8 है, तो यहाँ पे आपकी डिग्री बन जाएगी 8 बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अब मैम यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ तो x की पावर कुछ है ही नहीं, है ना। देखो अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट दे रखा है, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा मैम, देखो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है जो बदले नहीं, जैसे √2, 2, 5, 10, 11, 1.2, 1/2 कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्या है, ये सारे आपके कांस्टेंट है, ठीक है। और नॉन जीरो का मतलब ये है कि आपको जीरो इसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आपके पास, मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना कि, और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब अगर आपके पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट दे रखा है, नॉन जीरो कांस्टेंट ध्यान रखना, तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट जीरो, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिख दो कि मान लो आपसे पूछा गया है कि आपको निकालनी है डिग्री ऑफ, मान लो आपको डिग्री ऑफ 2 निकालनी है। अब देखो इसकी डिग्री क्या आएगी, देखो ये एक कांस्टेंट नाम दिख रहा है और क्या इसकी वैल्यू 0 है, 0 तो है नहीं है पर एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 0। मैम ऐसा क्यों है, ठीक है बताती हूँ आपको, बिल्कुल मैं बताती हूँ। देखो 2 है यहाँ पर, अब इसको समझो कि ऐसा क्यों है। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर x की वैल्यू 0 होती है, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, बोलो सही बात है बिल्कुल। अच्छा ऐसा क्यों है, देखो इसका रीजन भी देख लो, क्योंकि अगर पहली बात तो यहाँ पे इसका मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पर x नहीं है एक भी, ठीक है, x एक भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर x यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है। अब मैं 1 क्यों आया, 0 भी टॉस करा। देखो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मालूम है कि वहाँ पर 0 आता है, और अगर यहाँ पर 0 आ गया तो फिर x की पावर 0 कहाँ जाएगा। इसीलिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगी है तो हम 1 मानते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 × 1, बोलो क्या सही है, मैम बिल्कुल सही है, 2 × 2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह पे आप x की पावर 0 पुट कर दो, क्या है 2 × x की पावर 0 आ जाएगा, बोलो तो क्या है यहाँ पे 2x की पावर 0 नहीं आ जाएगा, सही है। मतलब ये है यहाँ पर कि क्या मैं इस 2 को लिख सकती हूँ 2 × x की पावर 0। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि आपकी जो डिग्री है वो क्या हो गई, डिग्री हो गई 0। क्यों, क्योंकि आपके x की सिर्फ एक पावर दिख रही है वो है 0, और यहाँ पे x की पावर 0 चढ़ी हुई है, इसीलिए आपकी जो डिग्री है वो रहेगी 0, ठीक है। और बढ़िया, अब अगला है 8 + x, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है और वही आपकी x की हाईएस्ट डिग्री है, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 1। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज समझते हैं, ठीक है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स, एक पॉलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इस बेस पर हम लोग बताते हैं कि हम पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। जैसे अगर आपकी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म तो आप उसे मोनोमियल कहते हो, और अगर 2 है तो बाइनोमियल, और अगर 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये आप जानते हो, आई होप कि आप जानते हो। तो डिग्री के टर्म्स में आप हाँ देखो, आपके डिग्री के टर्म्स में हम अपने पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। डिग्री के टर्म्स में कौन कौन से पार्ट में बांट सकते हैं, आपके पास 3 पार्ट्स में अपने बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर आपकी कोई गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी डिग्री आपकी आ जाती है 1, ठीक है, डिग्री आपकी क्या आती है 1 आती है, तो उस केस में आप उसको बोलते हो लीनियर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो आप आगे पढ़ोगे भी। तो अगर आपकी किसी पॉलिनोमियल में आपकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट मतलब समझ रहे हो, डिग्री मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो अगर 1 है तो उसे आप लीनियर बोलते हो। अगर वो 2 है, ठीक है, तो आप उसे बोलते हो क्वाड्रेटिक, और अगर वो 3 है तो आप उसे बोलते हो क्यूबिक,
ठीक है, these are just names. Now इसके एग्जाम्पल देखो आपकी डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपके पूरी एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर हद से हद 1 होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया 8x लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो 9x - 2, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो x लिख दो, है ना, या फिर आप लिख सकते हो √2x - x + 1। अब देखो यहाँ पे आपके 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक में एग्जाम्पल क्या, आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब आपकी x पे जो हाईएस्ट पावर जाएगी वो 2 होगी, उससे ऊपर की पावर आपको नहीं लेनी। तो आप लिख सकते हो 2x² - 3x + 1, या आप केवल x² लिख सकते हो, वो भी है क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। और आप लिख सकते हो 4x² - 5, या फिर 5x - 2x। अब ध्यान रखना, अच्छा ठीक है, देखो ये जो है 5x क्या है, क्वाड्रेटिक है, नहीं है, क्योंकि ये इसकी डिग्री तो 1 आ रही है, डिग्री 1 है, मतलब देखो x के ऊपर सिर्फ 1 है, उससे ऊपर पावर जा नहीं रही, तो ये आपका लीनियर है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल नहीं बनेगा। आपको x² का टर्म रखना ही रखना है, ठीक है। चलो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, x लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होना चाहिए, आपके पास x³ वाला टर्म होना चाहिए, तो आप सिर्फ x³ लिख दो, 9x³ - 5, 5x² - 3x और 6 - 2x + x की पावर क्यूब। यहाँ पे देखो क्यूब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बताऊँ, जनरलाइज मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो ABC लिखते हैं, कांस्टेंट लिखने के लिए हम ABC लिखते हैं। मैंने आपसे कहा था जब हम जनरलाइज में लिखते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब जैसे मान लो आपके पास में कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, हम n डिग्री, अब देखो जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3, तो आप इसका नाम जानते हो, लेकिन अगर आपको उसमें n डिग्री का पोलिनोमियल है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी हाईएस्ट डिग्री n होगी और उसमें n डिग्री का पोलिनोमियल होना ही चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, वो किस टाइप का होगा, तो देखो ऐसा होगा an, ठीक है, an और x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 प्लस an - 2 x की पावर n - 2 प्लस डॉट 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 a0 और सॉरी a1 x की पावर 1 को मैं x लिख देती हूँ और प्लस a0, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पूरा मैम, ये a क्या है, देखो ये जितने भी a हैं, आपका जो an -1 an - 2 डॉट 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 a1 a0, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, आर कॉन्स्टेंट्स। मैम को समझ नहीं आया, देखो कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है ना जिनकी वैल्यू बदले नहीं, तो यहाँ पे हमने नंबर्स की जगह पे इन अल्फाबेट्स को यूज किया है। आप इनकी जगह कोई भी नंबर ले सकते हो तो भी आपका बनेगा इस टाइप का, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है वो कुछ इस टाइप से हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, अब देखो अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ कि 5x की पावर n, तो क्या ये n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है मैम। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स गायब हो गए, क्योंकि देखो आप इन सब टर्म्स को जीरो भी तो ले सकते हो ना। देखो अगर मैं आपको ये x² वाला एग्जाम्पल दूँ तो इसके अंदर ये डिग्री 2 का है ना, क्योंकि आपको देख रहे हो कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, पर इसमें x की डिग्री x की पावर 1 और x की पावर 0 वाला टर्म तो गायब है, मिसिंग है, क्योंकि उनका कांस्टेंट 0 हो गया है। आपको समझ नहीं आ रहा, देखो फिर से अगर हम 5x की बार n देखें तो यहाँ पे हमारा जो a0 है, a1 है, a0 है, a1 है और a2 है, मतलब देखो इसके अंदर ये आपका n डिग्री का पोलिनोमियल तभी बनेगा जब an की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, अगर a की पावर n ही 0 हो जाएगी तो x की पावर n वाला टर्म गायब हो जाएगा, और अगर वो गायब हो जाएगा तो फिर आपकी इसकी डिग्री n बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखो डिग्री मतलब क्या होता है कि आपके x के ऊपर सबसे बड़ा, मतलब आपके पूरे एक्सप्रेशन में आपके x
जो भी x पे हाईएस्ट नंबर होता है, x की पावर हाईएस्ट पावर होती है, वो डिग्री होती है। अब यहाँ पे अगर आपने यही नंबर को 0 कर दिया तो बताओ मुझे ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, फिर आपकी जो उसकी डिग्री है वो n-1 बन जाएगी, n नहीं रह जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें इस, अगर हम चाहते हैं कि हमारा n डिग्री का पोलिनोमियल ऐसा है तो वहाँ पे an की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। देखो ये आपको और समझ आएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आई होप दैट यू गेट इट। एक नोट और आपको मैं देना चाहती हूँ लास्ट में, कि आपको मैंने बताया था ना कि अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट आपको याद है, लिखवाया था इससे पहले वाले पार्ट में। तो अगर आपके पास में एक होता है 0 पोलिनोमियल, ठीक है, या आप इसको नोट बना के जरूर लिख लेना, 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल क्या होता है? तो 0 पोलिनोमियल मतलब होता है सिंपल 0, ठीक है। वो कैसे बनेगा? देखो अगर आप इन सारे के सारे ए जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सब में 0 डाल दोगे तो इस सबका रिजल्ट 0 आ जाएगा ना। तो 0 जो है इस स्पेशल 0 नंबर को, मतलब ये कुछ और नहीं, सिंपल आपका 0 है जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, वही वाला 0 है। तो ये जो 0 है, ठीक है, ये इसके लिए अलग से नाम दिया गया है विच इज 0 पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है ना वो पता है क्या होती है? मैम 0 होती होगी? नहीं, 0 नहीं होती है। इसकी डिग्री होती है आपकी अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब अभी डिफाइन नहीं हम कर पाए हैं कि अगर कोई 0 पॉलिनोमियल है यानी 0 है तो उसकी डिग्री क्या होगी, अभी हम इसको नहीं पता कर पाए, अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है, समझ में आ गया। So that's it for today's video. Hope that you get this lecture nicely. If you have any doubt, please feel free to comment down below and ask your doubts. Do subscribe to Mathematics for more such videos. I will meet you in the next exercise. I'll meet you with the exercise, okay, 2.1. Take care and keep learning.